morning, student. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Student, today in this class we are going to solve exercise 3 addition. आज हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर एडिशन सॉल्व करेंगे। एडिशन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 नंबर होते हैं और उन 2 नंबर का स्पेशल नेम होता है। जो नंबर 2 नंबर आपके पास होते हैं उनको ऐड करते हो तो मतलब जो 2 नंबर हैं उनका नाम होता है स्पेशल नेम एडेंड। उनको क्या बोलते हैं? एडेंड। जैसे आपको 2 + 3 करना है तो ये 2 और 3 जो दोनों नंबर हैं वो क्या है? एडेंड है। और फिर 2 + 3 को आपने सोल्व कर लिया, मतलब आपका आंसर आ गया 5। तो जो 5 आंसर आता है उस आंसर को भी एक स्पेशल नेम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम। ओके, जिन नंबर को ऐड करते हैं वो तो होते हैं एडेंड, और जो जब उनका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाता है उस आंसर को बोलते हैं हम सम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्लिट द नंबर्स टू ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? उन नंबर को बांट दो, उस नंबर के टुकड़े कर दो। जो नंबर दिया गया है उसके टुकड़े कर दो। कैसे टुकड़े करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म से हम उसको टुकड़े कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो जो नंबर दिया गया है उनको पहले आपको स्प्लिट करना है एंड देन आपको उनको ऐड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है आपके पास, जिसमें नंबर है आपके पास 20 + 10। सॉरी, नंबर है 22 + 10। 22 + 10। देखो, पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म से 22 को एक्सपेंडेड कर देते हैं, मतलब इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे देखिए 2 है, जो 2 है नंबर है वो तो अपने को लिखना ही है 2, और इस 2 के आगे है 1 डिजिट, तो उस 1 डिजिट को हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है, या फिर बोलें तो प्लेस वैल्यू। इस 22 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 20। ओके, इस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 20, और नेक्स्ट जो 2 है उस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 2, क्योंकि इसके आगे एक भी नंबर नहीं है तो इसके आगे एक भी 0 अरेंज नहीं करेंगे हम लोग। तो आपने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है 20 + 2, फिर प्लस का साइन डालेंगे और 10 को स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ देखो आप 1 रखेंगे और 1 के आगे है 1 डिजिट जिसको 0 में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बन गया आपका 10। मतलब इस 1 की प्लेस वैल्यू हो गई है 10, और 0 की प्लेस वैल्यू आपको पता है हमेशा ही 0 रहती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे स्टैंड करता हो। तो यहाँ पे हमने नंबर्स को स्प्लिट कर दिया है। 22 को स्प्लिट किया तो आपके पास बना है 20 + 2, और 10 को स्प्लिट करने के बाद आपके पास बना है 10 + 0। ओके, अब हम देखते हैं जो 1s प्लेस है, 1s प्लेस को 1s प्लेस के साथ ऐड करेंगे और 10s प्लेस को 10s प्लेस के साथ। तो यहाँ 1s प्लेस पे इधर वाले में तो है 2 और इधर वाले में है 0, और ये 20 और 10, इनको आपस में ग्रुप बना देते हैं। देखो 20 + 10, यहाँ मैंने एक ग्रुप बना दिया इनका ब्रैकेट के अंदर डाल के, 20 + 10 और 2 + 0। ओके, अब हम ऐड कर लेते हैं 20 + 10। 20 और 10 होते हैं 30, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 30, और 2 + 0 होता है 2। अब 30 + 2 हम करते हैं तो टोटल बनता है 32। इस प्रकार आपके पास 22 + 10 = 32 आ जाएगा, स्प्लिटिंग वाले वे से। ओके, आंसर आपका सेम ही आना है, चाहे आप उनको कॉलम्स में अरेंज करके करो या फिर स्प्लिटिंग वे से करो। ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर बी। 42 + 11। यहाँ हम लोग 42 + 11 करते हैं तो स्प्लिटिंग वे से कर रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करेंगे पहले। 40, यहाँ इस 4 की वैल्यू हो गई है, प्लेस वैल्यू हो गई है 40। ओके, और इस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 2, और 11 में यहाँ इस 1 की प्लेस वैल्यू हो गई है 10, और आगे वाले 1 की प्लेस वैल्यू हो गई है 1। मतलब 40 + 2 + 10 + 1। अब 1s प्लेस को 1s प्लेस के साथ ऐड करेंगे और 10s प्लेस को 10s प्लेस के साथ। तो 2 और 1 को एक साथ ऐड कर देंगे और 10 एंड 40 को हम लोग एक साथ अरेंज कर लेंगे। तो 40 + 10 और 2 + 1 ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया मैंने सेपरेटली। अब देखिए 40 + 10 हो गया 50, और 2 + 1 हो गया 3, तो टोटल बन गया 50 + 3 = 53। इस प्रकार आपके पास जो सम आएगा 40 + 2 = 11,
42 प्लस 11 इक्वल 53. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी. 37 प्लस 62. 37 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू है 30 और 7 की प्लेस वैल्यू है 7 प्लस 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 60 और 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 2. ओके. अब हमें वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ और टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के साथ, तो इसमें टेंस प्लेस पे 30 और इसमें टेंस प्लेस पे 60. 30 प्लस 60 और 7 प्लस 2 ब्रैकेट बना लिए, ऐड कर देते हैं. 60 प्लस 30 हो गया है 90 और 2 प्लस 7 हो गया है 9. टोटल हो गया 90 प्लस 9 इक्वल 99. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर डी. डी में देखते हैं 55 प्लस 28. 55 प्लस 28. 55 में इस 5 की प्लेस वैल्यू हो गई है 50 और इस 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5. फिर प्लस का साइन डाल लेंगे. इस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 20 और इस 8 की प्लेस वैल्यू हो गई है 8. अब यहाँ पे देखते हैं वंस प्लेस पे आने वाले नंबर्स को वंस प्लेस के साथ ऐड करेंगे और टेंस को एक ऐड कर देंगे. तो इसमें टेंस प्लेस पे है 50 और इसमें है 20. 50 प्लस 20 एंड 5 प्लस 8. ओके. 50 प्लस 20 इक्वल 70 एंड 8 प्लस 5 13. दोनों को ऐड करते हैं. 70 प्लस 13 इक्वल 83. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई. 52 प्लस 35. 52 प्लस 35. 52 को एक्सपेंड प्लेस वैल्यू, इस 5 की प्लेस वैल्यू है आपके पास 5 और 1 डिजिट है इसके बाद में, तो 50 हो गई. इस 5 की प्लेस वैल्यू हो गई है 50 और 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 2. इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30 और आगे वाले 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5. वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ और टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के साथ. इसमें टेंस प्लेस पे 50 और इसमें 30. 50 प्लस 30 और 2 प्लस 5. ओके. 50 प्लस 30 इक्वल 80 और 5 प्लस 2 इक्वल 7. 80 प्लस 7 इक्वल 87. 52 प्लस 35 इक्वल 87. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर एफ. क्वेश्चन नंबर एफ में आपके पास दिया गया है 38 प्लस 31. 38 प्लस 31. तो यहाँ 38 को हम लोग स्प्लिट करते हैं. तो इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई है 30 और 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8. इसमें इसको स्प्लिट करते हैं तो 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30 प्लस 1. ऐड कर लेते हैं 30 प्लस, मतलब टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के साथ और वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ ऐड करते हैं. 30 और इधर भी आपके पास 30. 30 प्लस 30 इक्वल 60 हो गया और 8 प्लस 1 9 हो गया. टोटल 60 प्लस 9 इक्वल 69. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर जी. जी में हम लोग देखते हैं आपके पास नंबर दिया गया 38 प्लस 20. तो इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30 और 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 8 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 20 और 0 की प्लेस वैल्यू हो गई है 0. टेंस प्लेस को टेंस प्लेस के साथ ऐड करते हैं. 30 प्लस 20 इक्वल 50 और वंस प्लेस का आपके पास है 8 प्लस 0 तो हो गया है 8. 50 प्लस 8 इक्वल 58. 38 प्लस 20 इक्वल 58. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर एच. एच में आपके पास दिया गया है 64 प्लस 24. एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करते हैं या फिर प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं. तो 6 की प्लेस वैल्यू हो गई आपके पास 60 और 4 की प्लेस वैल्यू हो गई है 4. 20 इस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20 और 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 4. 60 प्लस 20 इक्वल 80 हो गया है और 4 प्लस 4 हो गया है 8. 80 प्लस 8 इक्वल 88. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर आई. आई में आपके पास नंबर्स दिया गया है 42 प्लस 33. तो 40, इस 4 की प्लेस वैल्यू हो गई है 40 और 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 2. इस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 30 और आगे वाले 3 की प्लेस वैल्यू हो गई है 3. 40 प्लस 30 इक्वल 70 और 2 प्लस 3 इक्वल 5. 70 प्लस 5 इक्वल 75. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे. जे में आपके पास नंबर्स दिया गया है. जे में 25 प्लस 30. यहाँ इस 2 की प्लेस वैल्यू हो गई है 20 और 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू हो गई है 30 और 0 की प्लेस वैल्यू हो गई है 0. 20 प्लस 30 इक्वल 50 हो गया है
और 5 प्लस 0 इक्वल 5 हो गया, मतलब 50 प्लस 5 इक्वल 55। 25 प्लस 30 इक्वल 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के में हम देखते हैं 60 प्लस 29, तो इस 6 की प्लेस वैल्यू हो गई है 60 और जीरो की प्लेस वैल्यू हो गई है 0। 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 20 और 9 की प्लेस वैल्यू हो गई है 9। तो यहाँ पे हम लोग वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ ग्रुप बना रहे हैं और टेंस प्लेस का अलग से ग्रुप बना रहे हैं। तो टेंस प्लेस पे आपके पास 60 और 20, 60 प्लस 20 इक्वल 80 हो गया, और यहाँ वंस प्लेस पे 0 प्लस 9 इक्वल 9 हो गया, मतलब 80 प्लस 9 इक्वल 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एल में दिया गया है आपके पास 37 प्लस 51। 37 प्लस 51 हम लोग यहाँ इसका स्प्लिट करेंगे। 37 को स्प्लिट करते हैं तो 3 की प्लेस वैल्यू आपके पास हो गई है 30 और 7 की प्लेस वैल्यू हो गई है 7, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू हो गई है 50 और 1 की प्लेस वैल्यू हो गई है 1। टेंस प्लेस पे 30 प्लस 50 इक्वल 80 आ गया, और 7 प्लस 1 इक्वल 8 हो गया, मतलब 80 प्लस 8 इक्वल 88, या फिर बोले तो 37 प्लस 51 इक्वल 88। स्टूडेंट, now complete our exercise 3A and meet again in our next class. Till then, bye.